लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू अ फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, क्या हो रहा है कि कहीं एक जगह यूनिफॉर्म मेटालिक लूप, अच्छा कोई यूनिफॉर्म मेटालिक लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। तो देखते हैं एक बार, ये रहा हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। माना कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज कर रहे हैं। फिर क्या बोले जा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, तो एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप ले रहे हैं हम लोग, और जो ये रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है ये बाहर की ओर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से बाहर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि स्पीड क्या है v, ठीक है। किसी टाइम t का सिचुएशन मानते हैं, तो किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि जो ये वाला लेंथ है वो है लेट से a, पूरा लेंथ जो था वो था लेट से b। किसी टाइम t पे कुछ हिस्सा बाहर आ चुका होगा। भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर v है, समय t है, तो vt पार्ट बाहर आ गया होगा। और तो कितना अंदर होगा, अंदर जो होगा वो होगा b माइनस वी इंटू टी। इसको हटा दे रहे हैं एक बार थोड़ा, नहीं तो क्रॉस में कंफ्यूजन होने लगे। तो कितना हो जाएगा b माइनस वी इंटू टी। और हम लोगों को, अगर हम लोग को फ्लक्स लिखना होता है, फ्लक्स, तो हम लोगों को मतलब होता है बी ए कॉस थीटा, और हम लोगों को वही वाला एरिया लेना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा मतलब बस इससे है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो बी। एरिया लिखना है हम लोग, तो क्या लिख लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो a इंटू बी माइनस वी टी इंटू, अब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो भी अंदर की तरफ हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को फ्लक्स मिल चुका है, हटा रहे हैं सब कुछ। अब अगर फ्लक्स मिल चुका है तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। फैराडे और लेंज लॉ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अगर लोग ध्यान देकर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले तो बी ए वी, भाई माइनस को बाहर कर रहे हैं, बी ए इंटू बी, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस बी ए वी टी, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो 1, तो बचेगा क्या, बचेगा बी ए वी, एक माइनस इसका एक माइनस उसका प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा बी ए वी, ठीक है। और अगर किसी को याद होता तो ये एक्चुअली में मोशनल ईएमएफ का केस है। मोशनल ईएमएफ के केस में यही होता है कि बीवीएल हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्लियर ना, ध्यान रखना था। तो दिख क्या रहा है कि स्पीड भी कांस्टेंट है, लेंथ ए तो कांस्टेंट है ही, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है, तो वो भी कांस्टेंट है। तो जो ईएमएफ होगा वो भी कांस्टेंट होगा, टाइम से बदलेगा नहीं, तो ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा।